नमस्ते, सुप्रभात। यूपीएससी विद रितु मैम के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण के कुछ खास खबर के बारे में और यह दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो आप लोगों को इसमें केवल महत्वपूर्ण जानकारी ही प्रदान की जाएगी और जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसे हमने टिक किया है ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। तो आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। और शुरू करने से पहले हम आप लोगों के लिए डेली एक यूपीएससी के विगत वर्षों में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली आप लोगों के लिए रखते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो देखते हैं कि आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सर्विस परीक्षा के विगत वर्ष को पूछा गया 2020 का सवाल है। प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में पाया जाने वाला वेस्ट टेक्स इंटरमीडिएट निम्नलिखित में से किस पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है। इसका ऑप्शन है कच्चे तेल की, बहुमूल्य धातुओं की, दुर्लभ मृदा तत्वों की और यूरेनियम की। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं। नेपाल में आए भूकंप से एनसीआर समेत कांपा उत्तर भारत। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने कहा कि शुक्रवार रात नेपाल में 6.4 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया, जिससे झटके दिल्ली समेत एनसीआर उत्तर भारत के कई हिस्सों में महसूस किए गए। एनसीएस ने कहा कि भूकंप का केंद्र नेपाल में 10 किलोमीटर गहराई पर था। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में लोगों ने तेज झटके महसूस किए, वह घरों से बाहर निकल आए। भूकंप के दौरान बाद कई लोगों ने इंटरमीडिएट पर हिलते हुए पंखों का वीडियो क्लिप साझा किया। एक महीने में यह तीसरी बार है जब नेपाल में तेज भूकंप आया। नेपाल भूकंप के लिहाजे से दुनिया के सबसे ज़्यादा जोखिम वाले क्षेत्र हैं। हम बात करते हैं, यहाँ पर शब्द आया है एक एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र जो होते हैं उसे हम एनसीआर कहते हैं। इसमें जो राष्ट्रीय राजधानी हमारी नई दिल्ली है, उसके जुड़े जो आसपास के ज़िले होते हैं उसे ही एनसीआर में शामिल किया जाता है। एनसीआर शामिल करने का मेन उद्देश्य था कि दिल्ली में बढ़ती जनसंख्या के कारण जो आसपास के क्षेत्र हैं उन्हें एनसीआर जितना दर्जा देने की बात की गई है। और भूकंप की बात करें तो भूकंप की तीव्रता नापने वाली और अवधि का पता लगाने के लिए सीमोग्राफ यंत्र का यूज़ किया जाता है। भूकंप मापने का पैमाना रिक्टर पैमाना है। यह भूकंप के तरंगों की तीव्रता मापने का गणितीय पैमाना है। आइए बात करते हैं दूसरी खबर के बारे में। महादेव ऐप के प्रमोटरों से भूपेश बघेल ने लिए 508 करोड़। यह ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय जो कि छापेमारी है भूपेश बघेल के घर पे। आरोपित असीम दास के मोबाइल से प्राप्त दस्तावेज व ईमेल से मिले सबूत। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के पहले ईडी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर सट्टेबाजी कराने वाले महादेव ऐप के प्रमोटरों से 508 करोड़ रुपए लेने का दावा किया। ईडी के अनुसार गुरुवार को चुनाव के लिए कैश डिलीवरी करने वाले असीम दास के मोबाइल और ईमेल से मिले दस्तावेज से भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए जाने को प्रारंभिक सबूत मिले हैं। असीम की कार और घर से ईडी ने 5.39 करोड़ रुपए बरामद कर चुकी है और महादेव ऐप में बेनामी बैंक खातों में जमा 15.59 करोड़ रुपए
को फ्रीज कर चुकी है। ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि चुनाव में इस्तेमाल के लिए बड़ी मात्रा में कैश छत्तीसगढ़ पहुंचाने की खुफिया जानकारी मिलने के बाद 5.39 करोड़ जब्त किए गए हैं और आसिम को गिरफ्तार किया गया है। अब यहाँ बात आई है महादेव ऐप की। महादेव ऐप सट्टेबाजी ऐप। महादेव ऐप में हर किसी के लिए विभिन्न प्रकार के गेम, लॉटरी और सट्टेबाजी के विकल्प थे। चुनाव परिणाम की भविष्यवाणी से लेकर मौसम के पूर्वानुमान और गेम मैचों तक कंपनी ने 4 वर्षों तक धांधली सट्टेबाजी का संचालन किया। यह लाइव गेम में अवैध सट्टेबाजी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का प्रदान करता है। 1 करोड़ पंखे और 20 लाख इलेक्ट्रिक चूल्हे होंगे वितरित। लोकसभा चुनाव से पहले गृहिणियों को साधने में जुटी केंद्र सरकार। अगले लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार देश के 1.20 करोड़ गृहिणियों को साधने की तैयारी में है। इसके लिए देश भर के 1 करोड़ घरों में बहुत ही कम बिजली खपत वाले पंखों और 20 लाख इलेक्ट्रॉनिक चूल्हों का वितरण किया जाएगा। सरकारी कंपनी EESL की योजना सरकार का हुआ समर्थन। अब बताते हैं EESL कंपनी, ये एक एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, यह एक सुपर एजेंसी सर्विस कंपनी है जो उपभोक्ताओं, उद्योगों और सरकारों के लिए ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों के माध्यम से उनकी ऊर्जा जरूरतों को प्रभावपूर्ण प्रबंध करती है। कम बिजली खपत करेंगे पंखे। योजना के तहत देश भर में 1 करोड़ घरों को पंखे भी दिए जाएंगे जो बिजली कम खपत करेंगे। शुरुआत में EESL 20 लाख पंखे खरीदने जा रही है। भारत का पंखा बाजार करीब 10,500 करोड़ रुपए का है। इसमें 200 कंपनियों के उत्पाद है। माना जा रहा है कि EESL द्वारा इस बढ़ती संख्या में पंखों की खरीद से इनकी लागत कम करने में मदद मिलेगी और दूसरी कंपनियों भी कम बिजली खपत वाले पंखों का निर्माण कर सकेंगी। रेत 3 लागू, सरकार और एजेंसियों ने कसी कमर। राज्य सरकार प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर तत्काल उठाएंगी कदम। ईडी का दावा, दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री ने चीन को किया हवाला के माध्यम से भुगतान। वीडियो बोले प्रवर्तन निदेशालय 1 मई 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि खुफिया राजस्व निदेशालय ने दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री व आप नेता राजकुमार आनंद को चीन को हवाला के जरिए भुगतान करने और आयात पर 7 करोड़ रुपए का सीमा शुल्क चोरी करने का आरोपित बनाया गया है। मंत्री ने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित किया। ये बात हो रही है कि वो दिल्ली राजस्व निदेशालय, खुफिया राजस्व निदेशालय दिल्ली की बात हो रही है, जहां समाज सुधारक, समाज कल्याण मंत्री व आप नेता राजकुमार आनंद ने चीन को हवाला के जरिए भुगतान करने में 7 करोड़ रुपए का सीमा शुल्क चोरी के आरोपित किया गया है। दुनिया भर में स्थापित करेगा रक्षा केंद्र। सेना प्रमुख जनरल पांडे ने कहा कि अन्य देशों के साथ संयुक्त प्रशिक्षण बढ़ाएगी भारतीय सेना। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद की पृष्ठभूमि में शुक्रवार को कहा कि भारत का दृष्टिकोण सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान के साथ विवादों को शांतिपूर्ण हल और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के पालन पर जोर देता है। चार्ल्स डिफेंस डायलॉग को संबोधित करते हुए उन्होंने यह कहा कि भारत दुनिया भर के नए स्थानों पर रक्षा केंद्र स्थापित कर रहा है। इसका उद्देश्य रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना होगा।
पश्चिम एशिया की स्थिति पर यूएई के राष्ट्रपति से पीएम की बात। इजराइल फिलिस्तीन विवाद की वजह से खाड़ी क्षेत्र की बिगड़ती स्थिति के बीच शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से टेलीफोन पर बात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच पश्चिम एशिया की मौजूद स्थिति पर चर्चा हुई। बताया गया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद, सुरक्षा की लगातार खराब होने की स्थिति और आम नागरिकों की जा रही जान को लेकर गहरी चिंता जताई। मौजूदा तनाव को खत्म करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने का आह्वान किया। उन्होंने इस क्षेत्र में स्थायी शांति, सुरक्षा और स्थिरता के महत्व पर बल दिया। सभी 100 स्मार्ट शहरों में आईसीसी का काम पूरा। कैमरों के जरिए ट्रैफिक, नागरिक सुविधाओं और आपराधिक घटनाओं की निगरानी हो सकेगी। गुजरात के कई शहरों में चक्रवात का सामना करने में आईसीसी सहायक साबित होगा। ये देख रहे हैं कि राजनीति से जुड़ी खबरें हैं और इस समय चल रहे हैं विधानसभा के चुनाव, और जहां एक दूसरे के ऊपर लग रहे हैं आरोप प्रत्यारोप। देखिएगा लास्ट में क्या परिणाम आता है, कौन सी पक्ष की सरकार कहाँ बनाती है, कौन से पार्टी की सरकार किस राज्य में बनती है। और देख रहे हैं कि 5 राज्यों में हो रहे हैं। और आप लोग बस इतना याद रखिएगा कि यह चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाएगा। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। और आप लोग बताइएगा कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। ये मैंने कई वीडियो में बताया है, तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर जरूर दें। एक दशक में सर्वाधिक निवेश की ओर जम्मू कश्मीर। वर्तमान वित्त वर्ष की पहली छमाही में ही 1752.10 करोड़ का हुआ निवेश। 2022-23 के पूरे वित्त वर्ष में 2153 करोड़ रुपए का आया था निवेश के लिए कश्मीर पसंदीदा क्षेत्र, युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके। किसी भी क्षेत्र में निवेश में आर्थिक गतिविधियां तभी जोर पकड़ सकती जब वहां लाभ की संभावना के साथ शांति और विश्वास का वातावरण हो। जम्मू कश्मीर में निवेश लाभकारी है और यह हालत पहले से बेहतर हुए, इसलिए निवेश बढ़ रहा है। देख रहे हैं महादेव की भक्ति संग इको टूरिज्म का अद्भुत अवसर। और ये देख रहे हैं संपादकीय पात्र है। यह प्रीलिम्स, इंटरव्यू, मेंस, आंसर राइटिंग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल दिए होते हैं ताकि जो आप लोगों के लिए काफ़ी सहायक होता है। भारत को कतर के प्रति बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यह छोटा सा देश आतंकी संगठन की बड़ी शरण स्थली बनता जा रहा है। विश्व शांति के लिए खतरा बना कतर। तारीख पर तारीख। देशभूमि में महिला शक्ति का सम्मान। सनातन परंपराओं को महिलाओं के जीवन बनाए रखा है, जिसका एक अनूठा उदाहरण उत्तराखंड में भी देखा जा सकता है। हाल में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में मंदिर समिति ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पहली बार 2 महिलाओं को पुजारी नियुक्त किया है। विधि विधान के साथ योगेश्वर श्री कृष्ण मंदिर में मंजुला अवस्थी को मुख्य पुजारी बनाया गया, जबकि सुमन बिष्ट को सहायक पुजारी का दायित्व सौंपा गया। बीते कुछ वर्षों में उत्तराखंड की महिलाओं रूढ़िवादी परंपराओं को दरकिनार कर स्वयं आगे आई हैं और समाज को यह संदेश दिया है कि किसी भी क्षेत्र में पुरुष से कमतर नहीं है महिलाएं। उत्तराखंड के चमोली में आज भी सदियों से कई परंपराओं को महिलाओं ही निभा रही हैं। इस जिले में भगवान विष्णु का फ्यूल नारायण मंदिर है, जहां केवल महिलाओं को ही भगवान के
गर्भगृह में श्रृंगार करने का अधिकार है। देख रहे हैं कि महिलाओं की भूमिका ज़्यादा बढ़ रही है और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि महिलाएं किसी पुरुष से कम है नहीं और हर क्षेत्र में आजकल महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। असल चुनौतियों के समाधान की खोज। ब्रिटेन ने हाल ही में AI को सुरक्षित उपयोग और बेहतर संभावनाओं के संदर्भ में एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें इस क्षेत्र के अनेक दिग्गज भी शामिल हुए। इस क्षेत्र में एक सवाल मुख्य रूप से यह भी पैदा हुआ कि क्या AI के बारे में कोई यह भरोसे से यह कह सकता है कि भविष्य में यह तकनीक पूरी मानव हितैषी साबित होगी। वर्तमान में इस संबंध में जोरदार व आकांक्षाएं हैं, वे निराधार पाई जाएंगी और क्या इससे हमारा भला ही होगा। अब यह बात आई है कि AI, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। यही बात करते हैं इसके बारे में आगे। भारतीय दृष्टि से संभव समाधान। आज संपूर्ण मानव जगत समस्याओं के हल के लिए भारत की तरफ देख रहा है और भारत अपनी परंपराओं एवं नैतिक आदर्श से युक्त लोकतंत्र द्वारा सभी समस्याओं का हल करने में सक्षम है। भारत में हमारी कम हिस्सेदारी वृद्धि की अपार संभावना। दिग्गज टेक कंपनी एप्पल के CEO टिम कुक ने कहा कि भारत जैसे देश के बड़े बाजार में हमारी कम हिस्सेदारी है और वहाँ कंपनी की वृद्धि के लिए अपार संभावनाएं हैं। 2023 की चौथी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर जो चौथी तिमाही के वित्तीय नतीजे की घोषणा करते हुए कुक ने कहा कि भारत से हमारा राजस्व सर्वकालिक उच्च स्तर पर रहा है। हमने दहाई अंकों में मजबूत वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए अविश्वसनीय रूप से रोमांचक बाजार है और यह हमारा मुख्य फोकस भी है। एप्पल के CEO ने कहा, भारत हमारे लिए अविश्वसनीय रूप से रोमांचक बाजार है और यह हमारे लिए मुख्य फोकस भी है। कुक ने कहा, एप्पल भारत को एक असाधारण बाजार के रूप में देखता है। बहुत सारे लोग मध्यम वर्ग में जा रहे हैं, वितरण बेहतर हो रहा है। यहाँ बहुत सारी सकारात्मक चीजें भी हैं। कच्चे तेल में आत्मनिर्भर बन सकता है भारत। कच्चे तेल के आयात पर भारत की निर्भरता बढ़ती जा रही है। वर्ष 2015 में आयोजित ऊर्जा संग्राम कार्यक्रम के वर्ष 2020 तक कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता 10% तक घटने का लक्ष्य रखा गया है। अभी देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय से जुड़ी खबरें हैं और ये तो इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसी से पूरा न्यूज़ भरी हुई है। इजराइल सेना ने गाजा सिटी को घेरा। भीषण हमले जल थल नभ से किए जा रहे हमले। इजराइल ने कहा, हमास के खत्म तक जारी रहेगा युद्ध। बातचीत से हो फिलिस्तीन मुद्दे का समाधान, यह हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है। गाजा के लिए दुख जताने पर क्रिकेट इरफान पठान को दनिश कनेरिया ने दिखाया आईना। सुनक ने दुनिया के पहले AI सुरक्षा संस्थान के शुभारंभ की घोषणा। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें टोटल 28 कंट्रीज शामिल हैं, इसमें भारत भी शामिल है। और यह इसके बाद जो दूसरी आर्टिफिशियल बैठक होगी वह होगी साउथ कोरिया में और जो तीसरी होगी वह फ्रांस में होगी। 6 महीने बाद इसका आयोजन होगा। और AI जिसका मतलब है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी मशीन मानव की मस्तिष्क की तरह काम करे। अगर मशीन मानव की मस्तिष्क की तरह काम करेगा तो क्या होगा। ब्रिटेन में 2 दिवसीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन गुरुवार को दुनिया के पहले AI सुरक्षा संस्थान के शुभारंभ के साथ समाप्त हो गया। AI सुरक्षा संस्थान G7 देशों के भीतर पहला टास्क फोर्स बन गया है। इसके एक्सटर्नल एडवाइजरी
बोर्ड के राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर कंप्यूटर विज्ञान तक दिग्गज होंगे। संस्थान का इरादा एआई मॉडल की संभावित हानिकारक क्षमताओं से निपटने के लिए नए प्रकार के एआई उपक्रम का सावधानीपूर्वक प्रशिक्षण करेगा। इस शोध को शुरू करने में एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट, ब्रिटेन के टाटा साइंस और एआई संस्थान एलन ट्यूरिंग इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर काम करेगा। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन में भारत सहित कई देश प्रतिनिधियों में भाग लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि इनोवेशन इकोसिस्टम जीडीपी के गैर डिजिटल हिस्से की तुलना में लगभग 2.5 से 3 गुना तेजी बढ़ रहा है। इस दौरान इसके खतरे को लेकर चिंता जताई गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और एक्स प्रमुख एलन मस्क ने भी इससे संबंधित खतरों पर बात की। मस्क ने एआई को एक जादुई जिन्न बताया, जो असीमित इच्छाओं को पूरी कर सकता है। उन्होंने कहा कि हम इतिहास की सबसे विनाशकारी शक्ति देख रहे हैं और यह अच्छा और बुरा दोनों है। भारतीय से आर्थिक संबंध बना चीन पर निर्भरता कम करना चाहता है अमेरिका। अमेरिका वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने कहा कि हम एशिया प्रशांत क्षेत्र में मुक्त और खुले व्यापार को लेकर प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए हम भारत, वियतनाम व मैक्सिको जैसे साझेदार देश से व्यापार बढ़ाकर चीन पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। एलन ने गुरुवार को यह बयान कहा कि वह राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन देशों के नेताओं के साथ इसी महीने सप्ताह भर बाद कैलिफोर्निया में मिलेंगे। बाइडेन प्रशासन की यह पहल एशिया प्रांत को लेकर आगे बढ़ने की रणनीति का संकेत देती है। इस क्षेत्र में गहरे होते संबंध अमेरिका ही नहीं, दुनिया के भविष्य के लिए भी अहम है। अमेरिका एशियाई प्रांत की समृद्धि, सुरक्षा और शांति के लिए प्रतिबद्ध है। ये देख रहे हैं कि जो अमेरिका के वित्त मंत्री हैं जेनेट येलेन, इन्होंने कहा कि भारत के साथ आर्थिक संबंध बढ़ा ले और चीन के साथ जो निर्भरता है उसे कम करना चाहती हैं। और यह अमेरिका वित्त मंत्री बोली एशिया प्रांत के मुक्त व्यापार को लेकर वह प्रतिबद्ध भी हैं। और ये खेल से जुड़ी खबरें हैं। इसमें हम देख रहे हैं आईसीसी चल रहा है वर्ल्ड कप। अफगानिस्तान की एक और जीत से बढ़ी पाकिस्तान की मुश्किलें। नीदरलैंड को 7 विकेट से हराकर दर्ज की लगातार तीसरी जीत। अंक तालिका में पाक को 6ठे नंबर पर ढकेलकर अपनी आशा रखी जीवंत। अब यहाँ देख रहे हैं कि कुछ परीक्षा के पॉइंट व्यू से जनरल नॉलेज से जुड़ी कुछ खबरें हैं, देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वायुसेना की पहली महिला एयर मार्शल हैं पद्मा बंदोपाध्याय। डॉक्टर पद्मा बंदोपाध्याय का जन्म 1944 आज ही के दिन ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी के तिरुपति, जो कि अब आंध्र प्रदेश में हुआ था। वर्तमान में आंध्र प्रदेश, जो ब्रिटिश समय में प्रेसिडेंसी के तिरुपति थे। वर्ष 1968 में भारतीय वायुसेना में शामिल हो गई। वर्ष 2000 में एयर वाइस मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला बनी। बाद में भारतीय वायुसेना की पहली महिला एयर मार्शल बनी। वर्ष 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान उनकी भूमिका के लिए विशिष्ट सेवा पदक भी मिला। वह न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ साइंस की एक प्रतिष्ठित सदस्य भी रह चुकी हैं। इंसेफ्लाइटिस से नहीं होगी मौत, बच्चे नहीं होंगे दिव्यांग। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने एआईएस के समूलनाश का उपयोग ढूंढने में पाई सफलता। लिटिल अम्ल को देखने उमड़ी हजारों की भीड़।
दुनिया भर में शरणार्थियों और प्रवासियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सफ़र पर निकली 10 वर्षीय सीरियाई शरणार्थी बच्चे का प्रतिनिधित्व करने वाली 12 फीट लंबी कठपुतली लिटिल अमल अमेरिका और मेक्सिको में 9,000 मील की अपनी यात्रा के दौरान लॉस एंजिल पहुंची। वह स्किड रो समुदाय के क्षेत्र में जैसे ही पहुंची, हजारों लोग की भीड़ उनके साथ उमड़ पड़ी। स्किड रो ऐसे हजारों लोगों का घर है जो बेघर है या किसी आश्रय स्थल के जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आज की देख रहे हैं कि दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण की खबरें यहीं समाप्त होती हैं। अगर आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों को इसमें से थोड़ी भी जानकारी मिलती हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों को मैंने खबर शुरू होने से पहले एक क्वेश्चन भी आप लोग से पूछा था, तो आशा करती हूँ कि आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो आज की ये खास खबरें यहीं समाप्त होती हैं। धन्यवाद।